आज हम करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दिस सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू ज़ीरो एंड मोमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब रहता है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक कंडीशन बनती है जब हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों और मोमेंट तीनों और ज़ीरो आ जाए ना, जब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बनती है। और इसके मैं कल क्वेश्चंस करूँगा न्यूमेरिकल्स, जब आप देख लेना एक बार अच्छे से और समझ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आता है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स रहता है व्हेन अ बॉडी इज अप्लाइड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, फॉर एग्जांपल F1 F2 F3 एक्सेट्रा, एंड दिस बाय दिस एडिंग दिस फोर्स अ न्यू फोर्स इज जनरेटेड इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। अब ना दिस ऑल फोर्स इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब ये रहता है कि जैसे कि ये डायग्राम है, इसके ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लगे तो इतने सारे फोर्स ऐड होने के बाद एक नया फोर्स बनेगा और वो एक रिजल्टेंट फोर्स, ये जो टोटल इसका फोर्स रहेगा ना उसके बराबर रहेगा और इसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो इसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स ये रहता है, इजी है, अच्छे से समझ जाओगे आप। मैं इसके न्यूमेरिकल्स करूँगा, जब देख लेना एक बार।